हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 6 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट एग्जाम फोरम के नाम से सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर सारी पीडीएफ एक साथ अपलोडेड हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप सभी से अनुरोध है कि आप कम से कम अपने एक या दो दोस्तों को एग्ज़ाम फोरम यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जोड़ें, क्योंकि अभी मैं जिस रेशियो में मेहनत कर रहा हूँ उस रेशियो में हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तथा कम से कम अपने एक या दो दोस्तों को एग्ज़ाम फोरम यूट्यूब चैनल के बारे में ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में कौन सा नगर पालिका शीर्ष स्थान पर रहा है। तो हाल ही में जो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया है, इसके मुताबिक भारत में सबसे अच्छा नगर पालिका है इंदौर नगर पालिका। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है, ये वही शहर है जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार भारत का सबसे साफ शहर है, सबसे क्लीन शहर है। जो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक ये दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका तथा 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका। अगर बात की जाए 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिका, तो इस कैटेगरी में नंबर 1 पर है इंदौर, नंबर 2 पर है सूरत, नंबर 3 पर है भोपाल नगर पालिका। अगर बात की जाए 10 लाख से कम आबादी वाले नगर पालिका, तो इस कैटेगरी में नंबर 1 पर है नई दिल्ली नगर पालिका, नंबर 2 पर है तिरुपति नगर पालिका और नंबर 3 पर है गांधीनगर नगर पालिका। यहाँ पर जो नई दिल्ली की बात की जा रही है, ये बात की जा रही है NDMC, नई दिल्ली म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन की, ना कि दिल्ली शहर की। दिल्ली शहर के अंतर्गत टोटल 4 नगर पालिकाएँ आती हैं, उत्तरी दिल्ली नगर पालिका, दक्षिणी दिल्ली नगर पालिका, पूर्वी दिल्ली नगर पालिका तथा नई दिल्ली नगर पालिका। अब हम जान लेते हैं कि सूचकांक यानी कि इंडेक्स क्या होता है। तो विभिन्न प्रकार की चीज़ों का सेम प्रकार के डेटा से कंपैरिजन ही सूचकांक कहलाता है। विभिन्न चीज़ों का सेम प्रकार के डेटा से कंपैरिजन ही सूचकांक यानी कि इंडेक्स कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि सूचकांक का मतलब होता है विभिन्न चीज़ों के बीच में कंपैरिजन। तो अब हम जानते हैं कि नगर पालिका में किन चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है। तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में नगर पालिकाओं के बेहतर नियोजन, प्रबंधन, नागरिकों को दी जाने वाली सेवाएं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी तथा शहर शासन में कंपैरिजन शामिल किया गया है। मैंने कल आपको बताया था जीवन सुगमता सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के मुताबिक भारत में रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में बेंगलुरु शहर, जबकि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे अच्छा शहर है हिमाचल प्रदेश का शिमला शहर। ये जो दोनों सूचकांक हैं ये जारी किए गए हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो कि वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। आगे बढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इनका अरेंजमेंट पूछा जाता है बढ़ते हुए या घटते क्रम में, या फिर इनका डायरेक्ट मेजरमेंट पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एक टीबी बराबर कितना होता है, 1000 जीबी या 1000 MB, 1000 केबी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। तो किसी भी चीज़ को, ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, फाइल, किसी भी फाइल को कंप्यूटर में सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो स्पेस की ज़रूरत होती, उसी स्पेस को हम बोलते हैं कंप्यूटर मेमोरी। किसी भी चीज़ को, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, PDF को जब हम कंप्यूटर में सेव करते हैं तो कंप्यूटर उसे डिजिटल फॉर्म में स्टोर करता है, यानी कि 1 या 0 के फॉर्म में स्टोर करता है। कंप्यूटर किसी भी फाइल को 1 या 0 के फॉर्म में स्टोर करता है, और 1 या 0 को ही कहते हैं हम एक बिट। एक बिट बराबर होता है 1 और 0, और जब 8 बिट मिल जाते हैं तो उसे ही हम कहते हैं एक बाइट।
एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स और एक बाइट में 256 कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर क्या होता है? अगर मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में ए लिखा तो यह एक कैरेक्टर है, मैंने इस प्रकार से ए लिखा तो यह एक कैरेक्टर है, मैंने 1 लिखा तो यह एक कैरेक्टर है, मैंने सर्कल बनाया तो यह एक कैरेक्टर है। तो आपको याद रखना है एक बिट बराबर होता है 1 और 0, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स और एक बाइट बराबर होता है 256 कैरेक्टर और एक केबी बराबर होता है 1024 बाइट, एक एमबी बराबर होता है 1024 केबी, एक जीबी बराबर होता है 1024 एमबी। ये जो मैंने अरेंजमेंट लिख रखा ये ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए क्रम में लिख रखा है। ऊपर से नीचे की तरफ मैंने कंप्यूटर मेमोरी को बढ़ते हुए फॉर्म में लिख रखा है। तो एक केबी बराबर एक केबी छोटा होगा एक एमबी से, एक एमबी छोटा होगा एक जीबी से, एक जीबी छोटा होगा एक टीबी से। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हुए फॉर्म में मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिणाम आधारित बजट आउटकम बेस्ड बजट प्रस्तुत किया है? तो हाल ही में परिणाम आधारित बजट पेश किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं कि परिणाम आधारित बजट क्या है, इसका मतलब क्या है। तो बजट में सभी विभागों को विशिष्ट लक्ष्य और जिम्मेदारियां दी गई हैं जिनको निर्धारित समय में पूरा किया जाना आवश्यक है। यही है परिणाम आधारित बजट जो कि पहली बार पेश किया गया है झारखंड राज्य के द्वारा, जिसमें विभिन्न जिम्मेदारियों को समय के साथ पूरा करना है। और हाल ही में झारखंड सरकार ने एक योजना शुरू किया जिसका नाम है गुरुजी किचन योजना। गुरुजी किचन योजना के तहत 5 रुपये में भोजन सस्ता प्रोवाइड किया जाएगा गरीब लोगों को। और इसी प्रकार से मिलती जुलती हुई अन्य योजनाएं हैं अम्मा कैंटीन योजना जो कि तमिलनाडु राज्य की है, शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र राज्य की है, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान राज्य की है, माँ कैंटीन योजना पश्चिम बंगाल राज्य की है, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना मध्य प्रदेश राज्य की है। सारी जो योजनाएं हैं भोजन से रिलेटेड हैं, सस्ते दामों पर गरीब लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए शुरू की गई योजनाएं हैं। यहाँ पर बात की गई है झारखंड राज्य की। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। झारखंड राज्य की राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। झारखंड राज्य में आपको बेतला नेशनल पार्क, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा सिंहभूम हाथी रिजर्व मिलेगा, जबकि जो सिंहफन हाथी रिजर्व है ये नागालैंड राज्य में है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड राज्य में है जबकि सिंहफन हाथी रिजर्व नागालैंड राज्य में है। झारखंड राज्य जो कि भारत में यूरेनियम की खानों के लिए मशहूर है, जो झारखंड राज्य का जादूगोड़ा शहर है यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है। और झारखंड राज्य के धनबाद शहर में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान स्थित है। झारखंड राज्य में ही छोटा नागपुर के पठार हैं। छोटा नागपुर के पठार जो कि जैन धर्म से रिलेटेड एक पवित्र तीर्थ स्थल भी है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा नागपुर पठार का संबंध है जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, मुस्लिम धर्म से। तो आपको याद रखना है छोटा नागपुर के पठार जिसकी सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ की चोटी। जो पारसनाथ की चोटी है सबसे ऊंची चोटी है जो कि जैन तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं किरेन पोलार्ड। किरेन पोलार्ड हाल ही में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये हैं किरेन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। इन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 में एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं। यहाँ पर बात की गई है कि जो किरेन पोलार्ड हैं ये दुनिया के तीसरे बल्लेबाज हैं। तो इससे पहले 2 कौन कौन हैं इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। तो इससे पहले सबसे पहले लगाया था एक ओवर में 6 छक्के हर्षेल गिब्स ने जो कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, और दूसरे नंबर के खिलाड़ी थे भारत के युवराज सिंह।
अब हम आगे बढ़ने से पहले कुछ खेल से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि वर्तमान में भारत के खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू। भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, जो कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन होता है। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसमें 25 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। और पिछले साल 2020 में 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये 5 लोग कौन कौन से हैं? रोहित शर्मा, जो कि क्रिकेट से संबंधित हैं, एम थंगावेलु, जो कि पैरा ओलंपिक खेल खेलते हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी, विनेश फोगाट पहलवान तथा रानी रामपाल, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं। ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको पिछले साल 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। जो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 हैं, इनका आयोजन किया जाएगा कर्नाटक राज्य में। और 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2021 में किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला शहर में। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस संस्थान को नंबर 1 स्थान हासिल हुआ है? तो हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग के मुताबिक दुनिया का सबसे अच्छा कॉलेज है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका का एक कॉलेज है। नंबर 2 पर है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नंबर 3 पर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और नंबर 4 पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये दुनिया में सबसे अच्छी रैंकिंग मानी जाती है एजुकेशन सेक्टर में। एजुकेशन में हायर एजुकेशन के लिए सबसे अच्छी रैंकिंग मानी जाती है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसका फुल फॉर्म है क्वाकली सीमॉन्ड लिमिटेड, जो कि ब्रिटेन की एक मैगजीन है, ब्रिटेन की एक कंपनी है। QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया भर के 1000 विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें भारत का कोई भी संस्थान टॉप 100 में शामिल नहीं हो पाया, जो कि दुख की बात है। भारत का कोई भी स्कूल, कोई भी जो हायर एजुकेशन वाले कॉलेज हैं, टॉप 100 में शामिल नहीं हो पाया। टॉप 200 में 3 संस्थान शामिल हैं। इनमें से 3 कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे, जो कि नंबर 1 पर है, जबकि पूरी दुनिया में इसकी रैंक है 172। नंबर 2 पर है ISSC बेंगलोर, जो कि पूरी दुनिया में रैंकिंग है 185। और तीसरे नंबर पर रहा भारत से IIT दिल्ली, जिसकी पूरी दुनिया में रैंकिंग है 193। तो यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। QS वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार भारत का नंबर 1 संस्थान कौन है? तो भारत में नंबर 1 संस्थान है IIT बॉम्बे, जिसकी पूरी दुनिया में रैंकिंग है 172। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस मीडिया ग्रुप ने जीता है? तो हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है द हिंदू न्यूज़पेपर को। द हिंदू न्यूज़पेपर को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। द हिंदू न्यूज़पेपर, जो कि इंग्लिश का एक न्यूज़पेपर है, द हिंदू का मुख्यालय है चेन्नई तमिलनाडु में। इसको डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया गया है। तो अब हम देख लेते हैं टॉप 5 पुरस्कार जो कि रिसेंटली में दिए गए हैं। जैसे कि हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को। फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र राज्य के प्राइमरी टीचर रंजीत सिंह डिसले को। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में असम का लाल चावल किस देश को निर्यात किया गया है? तो हाल ही में असम राज्य में जो लाल चावल पैदा होता है, इसको अमेरिका देश में एक्सपोर्ट किया गया है, यानी कि भेजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं, ये है असम राज्य का लाल चावल, जो कि मेनली असम राज्य में पैदा होता है। यह आयरन से भरपूर एक चावल है जो कि असम राज्य के ब्रह्मपुत्र घाटी में उगाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक
उर्वरक को नहीं मिलाया जाता है पैदा करने के लिए। यह जो चावल है इसे बायोधान भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, असम राज्य का जो लाल चावल है इसको अमेरिका निर्यात किया गया है, यानी कि अमेरिका भेजा गया है। और मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि जो उत्तर प्रदेश राज्य का काला नमक चावल है, उत्तर प्रदेश राज्य का जो काला नमक चावल है ये सिंगापुर देश को निर्यात किया गया है। जो काला नमक चावल है ये उत्तर प्रदेश के कुछ ही राज्य जिलों में उगाया जाता है, जैसे सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज तथा संत कबीर नगर। जो काला नमक चावल है इसे हम बुद्ध चावल या बुद्ध का प्रसाद भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि इसी चावल की बनी हुई खीर खाकर गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना उपवास तोड़ा था, इसलिए ये जो चावल है एक ऐतिहासिक चावल भी माना जाता है। चावल से आपको दो अनुसंधान संस्थान के नाम याद रखने हैं। पहला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि भारत सरकार का है, ये उड़ीसा राज्य के कटक शहर में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस के लास बनोस शहर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया है? तो हाल ही में कौशल्या मातृत्व योजना शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। जो कौशल्या मातृत्व योजना है इसमें महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा और पोषण के लिए ये योजना शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी है रायपुर। यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ राज्य में आपको इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क तथा गुरु घासीदास नेशनल पार्क मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस नेशनल पार्क में बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है? तो हाल ही में जो उड़ीसा राज्य में सिमलीपल टाइगर रिजर्व है इसमें आग लग गई है, भीषण आग लगी हुई है। आप ये जो फोटो में तस्वीर देख पा रहे हैं ये है सिमली पार्क राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि उड़ीसा राज्य का एक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर भीषण आग लग गई है। तो आपको याद रखना है, जो उड़ीसा राज्य का सिमलीपल राष्ट्रीय उद्यान है इसमें आग लग गई है, इनके जंगलों में आग लग गई है। अब आपको राष्ट्रीय उद्यान से 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। कौन कौन से? पहला है भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड राज्य में है। दूसरा क्वेश्चन है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमीज नेशनल पार्क जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है या किस जानवर के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम राज्य में स्थित है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य किस देश में बनाया जाएगा? तो हाल ही में दुनिया का पहला प्लेटिपस नामक अभ्यारण्य बनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया देश में। प्लेटिपस क्या है? आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं यह एक जानवर होता है जो कि बतख मुंह नुमा जानवर होता है। यह एक स्तनपायी है जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त प्राय होने के कगार पर आ गया है। इसी को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया जाएगा। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है प्लेटिपस जू जो कि विलुप्त होने के कगार पर आ गया है। इसी को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया देश में दुनिया का पहला प्लेटिपस अभ्यारण्य बनाया जाएगा। हाल ही में भारत के जो मनप्रीत ओहरा हैं इनको ऑस्ट्रेलिया देश में भारत का अगला उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। यहाँ की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया देश से आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है कोजियास्को। ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं इनको कहा जाता है डाउन्स। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
हाल ही में भारत सरकार ने एक स्कूल इमारत के निर्माण के लिए किस देश को 4 करोड़ 41 लाख रुपए की सहायता दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने नेपाल देश के एक स्कूल इमारत के निर्माण के लिए 4 करोड़ 41 लाख रुपए दिए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नेपाल जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं खड़गा प्रसाद शर्मा ओली, नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। विद्या देवी भंडारी जो कि नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अब आपको यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है चितवन राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? इसमें ऑप्शन होते हैं मेनली नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा भारत। तो आपको याद रखना है चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये नेपाल देश में स्थित है। भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं आज के जीके डोज से क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो लेंस होता है उसकी क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन जो कि एक रूसी नागरिक था। चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग जो कि एक अमेरिकन व्यक्ति था, एक यूएसए नागरिक था। मणिपुर राज्य की राजधानी क्या है? तो मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। ट्रकोमा शहर के किस ट्रकोमा जो बीमारी है शरीर के किस अंग से संबंधित है? जो ट्राइकोमा होता है यह एक आँख की बीमारी होती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये हैं 8 राज्य जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में AIVA चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति के अध्यक्ष के तौर पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको नीचे एक कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम 4।